नमस्कार मेरे दोस्त, आपको अपने चैनल गूगल वीडियो में स्वागत है। और आज का ये जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। ये सारी क्वेश्चन आपको जैन धर्म का दो वीडियो आपको करवा चुके हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा जीके में। उसमें से आपको सारे क्वेश्चन जहाँ से बन पाता है एग्जाम के लिए करवा दिया गया है। तो इसमें से आपको जब बौद्ध धर्म की बात आती है तो बौद्ध धर्म क्या, बौद्ध धर्म छठी ईसा पूर्व पहले, मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व पहले, यानी ईसा पूर्व के 600 साल पहले ईसा पूर्व ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी पहले पूर्व जो है इसका क्या हुआ था, बौद्ध धर्म की स्थापना हुआ था। ये सब बात याद रखिएगा। तो आप आते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा थोड़ी सी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे, जो कि है गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, यानी LIGHT, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे, लाइट, जो कि जिसे गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी बातें यहाँ पे याद रखिएगा। क्वेश्चन में ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, लाइट ऑफ एशिया किससे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध इनके संस्थापक थे। तो थोड़ी सी गौतम, आज हम इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा न होना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा गौतम बुद्ध का जो है जीवन का परिचय ले लेते हैं। उसका फिर अगले पार्ट में आपको इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आते हैं जीवन का परिचय। जीवन का परिचय ले लेते हैं किसका, गौतम बुद्ध का, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जीवन का परिचय लेने से पहले आप इनको जान लें थोड़ा सा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म आपको पूछेगा कोई एग्जाम में कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व पहले हुआ था। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, आपको ये बात याद रखना कि जन्म इतना हुआ तो हुआ था कहाँ। आपको सिर्फ याद करते चलेंगे, जन्म स्थान जिसे बोलते हैं। जन्म स्थान ही आपको याद रखना है। लुम्बिनी में हुआ था कपिलवस्तु, जो कि कहाँ पड़ते हैं, नेपाल में, याद रखिएगा। इनका जन्म स्थान कहाँ, लुम्बिनी कपिलवस्तु स्थान थे। वो कहाँ पड़ते हैं, नेपाल में पड़ते हैं। ये तीनों बातें आप याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा। फिर आपको आता है कि इनका पिता का नाम क्या था। इनके पिता कौन थे, याद रखिएगा। इनके पिता के नाम सुधोधन थे, जो कि कपिलवस्तु का शासक थे। कौन थे, कपिलवस्तु
कपिलवस्तु का शासक थे। कपिलवस्तु का शासक भी, उनका पिता जो है कपिलवस्तु का शासक थे। तो किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे इनका? शाक्य वंश के थे। इनका पिता शाक्य वंश के थे, कपिलवस्तु का शासक थे। इनका पिता का नाम क्या हुआ था? इनका पिता के नाम देखा सुधोधन हुआ था। याद रखिएगा सारे पॉइंट। तो ये हो गया। और फिर आपको आगे क्वेश्चन में इसका माता के नाम भी जान लेते हैं। इनका माता कौन थी? इनका माता के नाम महामाया देवी थे। आप लिखते चलेंगे। इनका बौद्ध गौतम बुद्ध का माता के नाम महामाया देवी थे। और इनका तो जन्म हुआ था 563 में। इनका जो पालन पोषण कहाँ हुआ था? इनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी प्रजापति, जो कि मौसी थे। कौन थे? मौसी। गौतमी प्रजापति मौसी इनका पालन पोषण किए थे बचपन में। तो अब आते इनका बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। आपको क्वेश्चन में पूछे तो याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पालन पोषण किसने किए थे? गौतमी प्रजापति, जो कि मौसी थे इनके। माता के नाम महामाया देवी, पिता के नाम सुबोधन, जो कि कपिलवस्तु का शासक थे। वो किस वंश से बिलोंग करते थे? तो शाक्य वंश से होते हैं। तो अब यहाँ तक तो बात आपको ये समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? पालन पोषण हो गया आपको। तो इन कितने वर्ष में इनका विवाह हुए थे? ये चीज भी आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा, याद रखिएगा। इनका विवाह का उम्र क्या था? जिस समय इनका विवाह हुआ था तो 16 वर्ष में इनका विवाह हो गए थे। याद रखिएगा, 16 वर्ष में इनका विवाह हुए थे। और ये गृह त्याग, मतलब घर जो छोड़ करके चले गए थे 29 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष के हुए थे तो घर छोड़ के चले गए थे। इनका 16 वर्ष की उम्र में इनके शादी हुए थे। जो शादी हुए थे तो इनकी पत्नी के नाम क्या थे? इनकी पत्नी के नाम जो क्या थे? जो लिखिएगा, पत्नी कौन थे इनका? पत्नी इनके यशोधरा थी, जो कि कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। कोलिया गणराज की राजकुमारी थे इनकी पत्नी। गौतम बुद्ध का पत्नी यशोधरा जो है कोलिया गणराज की राजकुमारी थी। ये बात याद रखिएगा कि आपको पूछेगा क्वेश्चन में, यहाँ से पूछेगा कि जो गौतम बुद्ध का पत्नी थी वो कहाँ की राजकुमारी थे? तो वो कोलिया गणराज की राजकुमारी थे। ये बात आप याद रखिएगा। सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर आपको लिखते चलेंगे या तो याद करते चलेंगे, अच्छा रहेगा। क्या हो गया? तो अगला क्वेश्चन आपको, इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुए थे ना, तो इनका ज्ञान की प्राप्ति हुए थे 35 वर्ष में।
35 वर्ष की उम्र हो गए थे तो इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गए थे। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्त हो गए थे। और कहाँ हुए थे, थोड़ी सी ये चीजें याद रखिएगा। 35 वर्ष की उम्र हुआ था, कहाँ हुए थे, कब हुआ था, कहाँ हुए थे, तो ये वैशाख। वैशाख के वैशाख के पूर्णिमा में हुए थे। इनका ज्ञान की प्राप्ति वैशाख के पूर्णिमा में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। पीपल, इनकी ज्ञान की प्राप्ति वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। कहाँ हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे हुए थे, नीचे हुए थे। कहाँ, तो बोध गया में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है, पीपल वृक्ष के नीचे में। तो वही वृक्ष का नाम रखाया था बोधि वृक्ष। तो वही वृक्ष को कहते थे बोधि वृक्ष भी उसे कहते हैं। आपको ऑप्शन में ये वाला भी आपको दिया रहेगा। थोड़ी ये सब बातें ध्यान रखिए। जब इनके जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस घटना को क्या कहते हैं, उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना हुई थी वही घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिएगा, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञान की प्राप्ति को, उस घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, आपको यहाँ से क्लियर हुआ। पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। बोध गया में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ते हैं। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्त हुए थे। उसके बाद 29 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़ के चले गए थे। 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी हुए थे। सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इससे अच्छा रहेगा कि याद करके चलते हैं छोटी छोटी बातें। तो इनका यहाँ तक तो आपके जीवन का परिचय दिया। तो अब आगे आता है आपको इनका जो उपदेश था, प्रथम उपदेश। इनका जो प्रथम उपदेश था, इनका प्रथम उपदेश इनका प्रथम उपदेश जो ऋषि पतन थे। क्या थे, ऋषि पतन, जो कि सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में दिए थे। तो जो प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे, किस भाषा में था ये उपदेश, पाली भाषा में था। किस भाषा में, याद रखिएगा, पाली भाषा में दिया था प्रथम उपदेश। कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। तो किस प्रथम उपदेश के जो क्या था, तो वह ऋषि पतन प्रथम उपदेश उनका। अब आगे आता आपको ये तो हो गया कि आपको छोटी सी इसकी जानकारी दे रहे हैं, परिचय करवा रहे हैं। इसका क्वेश्चन जो अगले वीडियो में आपको आगे जाके करवाया जाएगा। तो जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, ये सब क्या करवाना है, आपको परिचय दे रहे हैं कि क्या था, कैसे क्या हुआ, ये सब के बारे में जितने भी अभी मेन क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताया जाएगा। अब इसको आगे चलाते हैं। क्योंकि प्रथम इनकी प्रथम भिक्षुणी कौन थी, गौतमी प्रजापति, जो कि मौसी प्रथम भिक्षुणी गौतमी प्रजापति, जो कि उनके मौसी थे। आप याद रखिएगा इनके जो अब यहाँ पे आपको फिर अभी क्वेश्चन नहीं करा, इनका ये अभी क्वेश्चन बनते हैं कितने इसका सम्मेलन हुए थे, कहाँ हुए थे, किसके शासन में हुए थे, वो सारे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा अगले वीडियो में। फिलहाल हम इतना में आपको छोटी सी जानकारी दे रहे हैं।
इनकी मृत्यु हो गए थे 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में जो कितने वर्ष की उम्र में ये मर गए थे? 83 वर्ष में इनका देहांत हुआ था। कितने वर्ष में? 80 वर्ष के उम्र में। 80 वर्ष में ये क्या हुआ? मर गए थे। कब मरे थे? तो यह 483 ईसा पूर्व में मरे थे। इनका जन्म हुआ था 563 में और मर गए थे 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की उम्र में ये मर गए थे। तो अब कब किस दिन मरे थे? तो वही जिस दिन का जो ज्ञान के प्राप्ति हुआ था, वैशाख के पूर्णिमा के दिन का ज्ञान के प्राप्ति हुई थी, वही वैशाख के पूर्णिमा के दिन यह इनका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? वैशाख के पूर्णिमा के दिन। याद रखिएगा ये सब। वैशाख की पूर्णिमा थी। कितनी? वैशाख की पूर्णिमा। वैशाख के पूर्णिमा के दिन इनको मृत्यु हो गया था, जो कि 483 ईसा पूर्व पहले 80 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो आप थोड़े एक चीज और इसमें जानते हैं कि इनका जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था, और जो मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। इनका मृत्यु जो हुआ था ना, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर में हुआ था मृत्यु का स्थान, जो कि यूपी में पड़ता है। याद रखिएगा, कुशीनगर में हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है। इसकी घटना को क्या कहते हैं? इसकी घटना है। अब इसका क्या पूछेगा आपका? घटना है। तो इनकी जो मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाली, क्योंकि मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, जो कि यूपी में पड़ते हैं। वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था। और ये वाले का जो मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, यही एक पॉइंट बनता है एकदम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महापरिनिर्वाण करते हैं। मृत्यु घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण करते हैं। याद रखिएगा। ये सारी आपको इनकी जानकारी थे, और इससे सारा क्वेश्चन अभी बाकी है, वो सब भी आपको करवा दिया जाएगा। यदि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके पास जितने सारे दोस्त हैं सबके पास वीडियो शेयर कीजिए, सबको जुड़वाइए अच्छे से। इसको बेसिक से बेसिक पूरे जीरो से तैयारी करने के लिए हमारे गूगल विजन चैनल पे आके ज्वाइन करें। सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ आपको मिलेगी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर जो कुछ इसमें आपको डाउट लगता है, कुछ कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका मन में, तो ये जो डिप्रेशन का, ये जो यहाँ पे जो कमेंट का जो खाली है डिब्बा, उस पर जाके भर दीजिए। सारे जो कि आपका डाउट है वो वाली हम आपको क्लियर कर देंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू।